मुझे पता है कि तुम आधे खुश भी हो, आधे शुक्रगुज़ार भी हो और आधे दुखित हो, आधे मन में सवालों को लिए बैठे हुए हो। देखो, आज तुम जो भी कर रहे हो, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए कर रहे हो, तरक्की भी मिल रही है, खुश भी हो, उसके माध्यम से तुम जिन सुखों को प्राप्त करना चाहते थे, वो भी कर रहे हो। लेकिन फिर भी तुम्हें उस काम में वो रुचि नहीं आती, वो तुम कभी-कभी दिल से नहीं करते हो, तुम्हें अपने दिल को समझा कर उस काम को करवाना पड़ता है। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि तुमने पहले वो रास्ते चुने जो शायद तुम्हारे मन के नहीं थे। वो सिर्फ़ तुमने इसलिए चुने क्योंकि वो तुम्हारे परिवार में होता आया था, या फिर तुमने सिर्फ़ उस बारे में ही सुन रखा था। क्योंकि तब तुम्हें दुनिया बहुत छोटी लगती थी और तब तुम्हें रास्ते बहुत थोड़े-थोड़े से नज़र आते थे मंज़िल तक पहुँचने के। और फिर तुमने बस उसे स्वीकार कर लिया। बाद में जब वो सही नहीं लगा तो फिर तुम्हें कुछ और मिला, तुमने किसी और रास्ते को चुन लिया और फिर तुम्हें लगा कि उस रास्ते पर चल देता हूँ। जो रास्ता मिला है, तुमने अपने दिल को अच्छे से समझाया। और मैं ये नहीं कहता कि तुमने मेहनत नहीं की, या कम से कम मेहनत करने का प्रयास तो तुमने किया ही है। जितनी ज़रूरत थी उतनी मेहनत हुई या नहीं हुई, बात वो नहीं है। बात यहाँ पर यह है ना कि तुम्हारा दिल उसमें लग रहा था या नहीं लग रहा था, इसकी परवाह किए बिना तुमने अपने तरफ से जितना हो सकता था उतना दिया, उतना उसमें रुचि लाने की कोशिश की, और इसलिए तुम उसमें अच्छा भी कर रहे हो। लेकिन आज फिर तुमसे एक बात कहता हूँ, जो तुम थे, जो तुम करना चाहते थे, दूसरों के सामने खुद को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक़ को पूरे करने के लिए, बल्कि अपने आप को एक नई ज़िंदगी देने के लिए। क्योंकि तुम्हें पहले यही लगता था ना कि बस यही ज़िंदगी है और इसी में सब कुछ हासिल कर लेना है, तो ना तुमने उस ख्याल को कहीं दबा दिया है, छुपा दिया है कहीं और। तुम आज जो भी करना चाहते हो ना, अपने से पहले अपनों की खुशियों के लिए करना चाहते हो। और अगर चलो अपनों की खुशियों के लिए नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम उन्हें ये दिखाने के लिए कि तुम में भी काबिलियत है और तुम्हें नहीं ज़रूरत है उनके एहसान की। सिर्फ़ इसलिए आज तुम बहुत चीज़ों को चुन लिए हो और सिर्फ़ इसलिए तुम उस रास्ते पर चलते हो। और तुमने पता है अपनी रुचि वाली, अपनी प्यारी चीज़ों को छोड़ने का क्या नाम दे दिया है कि मैं बाबा की भक्ति करता हूँ, और जब कोई साईं की भक्ति में आ जाता है ना, तो उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है और सब कुछ उसका साईं पर जाकर रुक जाता है। अगर मुझे तुम्हारी सारी इच्छाएं ख़त्म ही करनी होती तो मैं तुमसे क्यों कहता कि तुम उस दुनिया में रहो, उस संसार में रहो, परिवार के साथ रहो, लोगों से मिलो जुलो, उठो बैठो, क्यों कहता मैं? फिर तो अगर मुझे तुम्हारी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर देना होता तो मैं तुमसे यही कहता ना कि सब छोड़ दो, त्याग कर दो, सारी मोह माया से ऊपर उठ जाओ और मेरी शिरडी आ जाओ और हमेशा के लिए शिरडी में आकर बस जाओ, यही कहता ना तुम्हें। या फिर शायद तुम्हें और अच्छे शब्दों में समझाऊं तो मैं ये कहता कि तुम संन्यास ले लो, इस संसार का त्याग कर दो। पर मैं वो नहीं कह रहा हूँ तुमसे। मैं तो तुमसे हमेशा ये कहता हूँ कि तुम जहाँ हो वहाँ खुश रहो, अच्छे लोगों की बातों पर ध्यान दो, बुरे लोगों को इस तरह से छोड़ दो ना जैसे कि वो तुम्हारे सामने खड़े हो फिर भी वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। इस तरह से उन्हें नज़रअंदाज कर दो कि उन्हें ही शक हो जाए उनके होने पर कि वो हैं या नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं होना चाहिए बुराई के लिए, बुरे लोगों के लिए, बुरे ख्याल के लिए, अपनी हार के बारे में सोचने के लिए। क्योंकि तुमने बहुत कुछ हासिल किया है और देखो तुम में बहुत काबिलियत है। ये जो रात रात भर रोना, हर रात यही सोचकर सोना कि मैंने कुछ किया ही नहीं, शायद मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, बस सोचते हो। या फिर आज नया क्या सोचूं, क्या आज नया करूं जो मेरी ज़िंदगी को बदले, बस इसी ख्याल में बहे रहते हो। आज पता है मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का एक समाधान देता हूँ। जो पसंद है वो करो, ये तो मैं कहता हूँ, पर आज ये कहता हूँ जो जो पसंद नहीं है ना उसे छांट कर निकाल दो। जो पसंद नहीं है आज इसी वक्त निकाल दो। अभी वक्त है उन चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंका जाए। और सच कहूँ ना तो देरी नहीं हुई है। दुनिया की बहुत सी चीज़ें तुम्हें नामुमकिन लगती है तुम्हारी स्थिति के कारण, लेकिन ये स्थिति भी तो बदल जाएगी ना। जैसे पहले थी उससे बदल कर अभी की हुई है, अभी वाली भी बदल जाएगी, बहुत जल्दी बदल जाएगी। उम्मीद मत छोड़ो, अपने आप को मत खो। तुम हो, अपने आप को ये बात याद दिलाते रहो, तुम हो, मैं हूँ, और हम दोनों मिलकर
हर चीज़ को मुमकिन करेंगे। जब तुम मेरे पास आओगे ना, अंततः अपनी ज़िंदगी के सारे पहलू को पूरे करने के बाद, तो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं बुलाऊंगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और तुम वैसे ही मेरे पास आ गए ना, ऐसे मैं नहीं बुलाऊंगा। सारी इच्छा पूरी करने के बाद ही बुलाऊंगा तुम्हें, वरना तुम्हारी इच्छाएं आने के बाद जब मुझसे सवाल करेंगी तो क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें। और इसलिए ना तुम मेरी मदद करो, तुमसे मैं सहायता मांग रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। जिन रुचि को, जिन इच्छाओं को दबा कर रखे थे उसे वापस से जागृत करो, क्योंकि मुझे उन्हें पूरे करने हैं। ये मेरे लिए आवश्यक है और मुझे पता है तुम एक बार को अपने ख्वाब को पीछा छोड़ सकते हो, अधूरा छोड़ सकते हो, पर मेरी बात को कभी मना नहीं करोगे। चलो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आशीर्वाद है, हर पल आशीर्वाद है। आज का दिन भी आशीर्वाद है, कल का दिन भी आशीर्वाद था और कल का दिन भी आशीर्वाद रहेगा।